अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सफ़ीर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिफेंस फेज़ 6 में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा रियल एस्टेट में क्या इशू आजकल लोग फेस कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको भी शायद नॉलेज होगा, यहाँ पे लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, रूट्स है, लाहौर गैरिजन है, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। क्या इनके अंदर जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो इनके अंदर स्कूल प्रोवाइड करता है कि नहीं प्रोवाइड करता? अगर नहीं प्रोवाइड करता तो बच्चे क्या करते हैं? हम यहाँ पे बात करेंगे मिस महविश अहमद से और वो हमें बताएंगी कि यहाँ पे क्या इशू है और बच्चे अपना इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं। आइए हम मिस महविश अहमद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस एरिया में DHA फेज़ 6 लाहौर में जब हमने रिसर्च की 6 मंथ्स अगो, जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट का, तो हमने बड़ी रिसर्च की कि इसमें यहाँ कौन से मेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमारे पास 30 बच्चे थे लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के जो हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। तो एज ए मार्केटिंग रिसर्च हमें पता चला कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम DHA फेज़ 6 में जो बच्चों को फेस हो रहा है, फैमिलीज़ को फेस हो रहा है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रेंट की जगह नहीं मिल रही बच्चों को। यहाँ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, LGS है, LGU है, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है। तो बच्चों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो रिहाइश का आ रहा था, अकोमोडेशन का आ रहा था। ठीक है, तो हमने सोचा कि हमने अपने आप को डाइवर्ट किया कि जी हम घर बेचेंगे, हम प्लॉट्स का काम करेंगे, हम कमर्शियल करेंगे। लेकिन हमने सारी एनर्जी इस एरिया के ऊपर लगानी शुरू कर दी क्योंकि सबसे बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है पूरे पाकिस्तान से बच्चों का। वो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो दाखिले लेते हैं और यहाँ उनको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो हमने ये किया कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल तैयार किया है DHA फेज़ 6 में, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं खुद भी रेजिडेंट हूँ, तो ये मेरा नेबरहुड है। तो हमने ये किया कि जितने भी हमारे ये फेज़ 6 और 7 के जो नेबरहुड के घर थे, हमने जायज़ा लिया कि इनके नीचे वाले पोर्शन में फैमिलीज़ रह रही हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले पोर्शन है उनके बिल्कुल वेस्ट जा रहे हैं। फिर हमने फैमिलीज़ से रब्ते किए और हमने ये फाइंड आउट किया कि जो फैमिलीज़ में लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम आपको ऊपर वाला पोर्शन हम रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये सरदर्द नहीं लेनी कि हम उनका मतलब सारा कुछ करें, तो अगर आप जैसी कोई कंपनी आगे आए जो Airbnb टाइप मॉडल के ऊपर काम करे कि वो हैंड ओवर आप लोगों की कंपनी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बच्चों ने रिसर्च की, हमने घर प्रोवाइड किए, हमने पूरे अब कई घरों में हमारे अपने हॉस्टल्स चल रहे हैं और अभी हमारी जो रिसर्च है वो जारी है। और इस एरिया के अंदर हमने कई लोगों को हमने अकोमोडेशंस प्रोवाइड किए हैं। अच्छा मैम, अब यह मुझे बताइएगा कि यहाँ पे रेंट क्या जा रहा है, क्या एक फेयर है? मतलब कि एक जो कनाल का घर है या 10 मरला या 5 मरला है, उसका जो अगर 5 मरले का हम पूरा घर लेते हैं तो उसका क्या है, 10 मरले का क्या है, और एक कनाल का पूरा पोर्शन कितने का मिलता है एक रेंट के ऊपर, अगर मैं फैमिली के साथ मूव होना चाहूँ? अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का जो इस एरिया में DHA फेज़ 6 और 7 का है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा है, बच्चों को रिहाइश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। आपका बड़ा आज वैलिड सवाल है कि रेंट क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखें, अगर आपने ऊपर वाला पूरा पोर्शन लेना है, एक कनाल के घर के अंदर फेज़ 6 में जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 90,000 से लेके तकरीबन 1-1.5 लाख तक जा रहा है। ठीक है, ब्रांड न्यू घर का। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर एक पूरे घर का हम देखा जाए तो जो मेन रोड के ऊपर जो अच्छे या कॉर्नर घर जो आ रहे हैं फेज़ 6 के, उनका जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया रेंट ऑन एवरेज इस बजट के अंदर आ रहा है। अच्छा, फिर अगर देखा जाए कि बच्चे कहते हैं रूम्स कितने के मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो यूजुअली होता है कि हमें कोई रूम मिल जाए या वन शेयरिंग पे मिल जाए। तो अगर हम रूम्स की बात करते हैं तो एक रूम जो है वो तकरीबन 40 to 50,000 का एक रूम मिल रहा है। इस बजट के अंदर बच्चों को एक बहुत अच्छा फर्निश्ड रूम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम कहें कि शेयरिंग के ऊपर अगर कोई बच्चे ने रहना है तो तकरीबन 25 to 30 जो है वो बच्चों को फर्निश्ड रूम मिल रहा है, और इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन आप अपना बजट हमेशा देखते हो कि हाईएस्ट एंड पे रखते हो, मैक्स बजट, तो इस रेंज के अंदर मिल रहा है। मैम ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी कंपनी को क्यों चूज़ करें? आप उनको क्या ऐसा फैसिलिटी दे रही हैं ताकि वो आपकी कंपनी को चूज़ करें? क्या फैसिलिटीज़ हैं ऑनर की तरह? ऑनर को आप क्या ऐसा फैसिलिटेट कर रही हैं कि वो आपकी कंपनी को ही खाली चूज़ करें और किसी की तरफ ना जाएं? ज़रा बताइएगा। बच्चे हमें इसलिए चूज़ करें क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं।
सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई बच्चा एक नई जगह शहर में आता है तो उसके लिए बहुत से एक सिर्फ जगह नहीं है, उसको उनको पिक एंड ड्रॉप भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए, उनको लॉन्ड्री सर्विसेज चाहिए, उनको और मतलब ऑल द अबव चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी ना कि सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर काम करी, हम उनको एक फुल सर्विस जिस तरह जिसे कहते हैं टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करी है फॉर रिहाइश अकोमोडेशन। दूसरी बात है कि बच्चियों का बहुत बड़ा मसला है इस एरिया में कि बच्चियाँ देखें ना, एक प्रॉपर्टी मैनेजर के पास आप जाते हैं, आप मतलब अपनी वालदैन ख़ास तौर पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बच्ची को एक रिहाइश के ऊपर रखना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो देखिए एज अ फीमेल मैं ये फील कर सकती हूँ कि हमारी कंपनी ये करती है कि वो प्रॉपर्टीज़ को स्क्रीन भी करती है बच्चियों के लिए, ठीक है। हमारे पास, क्योंकि मैं खुद इस नेबरहुड की हूँ, तो हमारे पास बहुत से डिफरेंट वेज़ हैं, वी स्क्रीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ बच्चों को एक प्रॉपर्टी के ऊपर रखवाया और उनको बाद में मसले मसाइल आने शुरू हो गए। देखिए ऑफ कोर्स लीगली एक बच्चा 1 मंथ के नोटिस पे जाके वो मूव आउट कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक 6 मंथ्स का पीरियड देते हैं कि उस 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर लेट्स सपोज एक बच्चे को आए और जिसमें वो मूव आउट करना चाहे तो हम दोबारा ऑफिस चार्जेस नहीं चार्ज करते। हम एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम उनको पूरी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के तहत बड़े प्रोफेशनली उनको उनका कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विसेज, प्लस हम लोग 6 मंथ्स के अंदर उनको स्वैप आउट भी कर देते हैं। स्वैप आउट का मतलब ये है कि एक और बच्चे को उस जगह पे रख दिया और उस बच्चे को मूव आउट कर दिया। ऑफ कोर्स अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हुआ, नहीं तो हम प्रॉपर्टी ही डिस्कार्ड कर देते हैं एज एन ओनर। बिकॉज देखिए जब एक प्रॉपर्टी मैनेजर किसी ओनर के साथ काम करता है तो उनको सबसे बड़ा ये होता है कि यार कोई कोई बच्चों को या किसी को हम रेंट पे अपने घर की प्रॉपर्टी के अंदर आप अकोमोडेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। देखिए मैं अगेन कह रही हूँ कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ फेज 6 माई सेल्फ एज वेल। तो जो ज़्यादातर फैमिलीज़ ने जिन्होंने मुझे अपना मतलब ट्रस्ट किया तो उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि मैं नंबर 1 मैं इसी स्कूल से DHA फेज 6 में जो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ की ग्रेजुएट हूँ। दूसरा बड़ा रीज़न है कि मैं खुद यहाँ की रेजिडेंट हूँ और तीसरा बड़ा रीज़न है कि वी आर डूइंग थिंग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। हम लोगों के पास जितने भी ओनर्स ने जिन पे हम पे ट्रस्ट किया, हम लोग एक पूरे हमारे पास ओनर्स जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनको एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसमें बहुत सी शराइत होती हैं कि आपने क्या चीज़ें हमारे रेजिडेंट्स के साथ नहीं करनी और टेनेंट्स के साथ नहीं करनी। और दूसरी चीज़, जो बच्चे आते हैं उनके पास भी 22 शराइत हैं जो हम मूव इन पॉलिसीज़ उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ कंपनी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको बड़ा प्रोफेशनली लेके चलें और दैट इज़ द वेरी रीज़न अ लॉट ऑफ कंपनीज़, अ लॉट ऑफ जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं वो हमें रेफ़र करती हैं जो रेंटल अकोमोडेशन के लिए स्टूडेंट्स को। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं मतलब प्रॉपर्टीज़ पे, और कई जो ओनर्स हैं वो हम पे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। सो अगर आपको कभी भी कोई रेंट की कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, अगर आपने आपकी फैमिली के लिए, आप बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें, नंबर नीचे दिया होगा, और आप हमसे डिस्कस करें कि जब आपने रेंट के लिए DHA फेज 6-7 को चूज़ करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें और हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।